हेलो बच्चों, मैं ताउल्ला सर। आप लोग कैसे हो बच्चों? आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के आया हूँ। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई से टू यू। बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। बच्चों, अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसकी कि आप हिंदी में इसे पहचानेंगे कैसे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। अब मैं बात करूं बच्चों अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप इसे कैसे पहचानेंगे, तो ये बेस्ड ऑन वर्ब। वर्ब में आता है आपका इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये इंग्लिश की पहचान है, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी अगर कहीं आ जाए तो समझ जाइए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आप लोगों से वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने पे आपको ये टेंस बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो प्लेइंग, कॉलिंग, ईटिंग, ईटीसी ये कंटिन्यूअस है। अब कुछ जनरल रूल की बात करते हैं बच्चों। सामान्य इसका नियम भी होना चाहिए, कोई चीज अगर है तो उसका नियम शेड्यूल तो होगा ही। तो पहला अगर रूल है कि मैं बात करूं तो आई के साथ एम का आपको प्रयोग करना है। जैसे मैं कह दूं आई एम गोइंग टू मार्केट, कहते हो ना आप लोग, आइए आई एम गोइंग टू मार्केट। फिर दूसरी रूल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रूल है आपका यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे ब्रैकेट के अंदर दिया है गर्ल्स, बॉयज, ईटीसी, या फिर मैं कह दूं गर्ल्स, बॉयज, डॉक्टर, टीचर्स, स्टूडेंट्स। ये एक नहीं है, एक से अधिक, जिसे हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओरल आपको बोल के समझा दे रहा हूं। यू आर प्लेइंग हॉकी, गर्ल्स आर डांसिंग इन द स्कूल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, ईटीसी। फिर चलते हैं बच्चों थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल जो आपका है बच्चों, ये कह रहा है कि ही, सी, इट, डॉक्टर, बॉयज, गर्ल्स, गर्ल, रामू, ईटीसी के साथ इच का प्रयोग करना है। जैसे अगर कर्ता आपका सब्जेक्ट बच्चों ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, बॉय आ रहा है, गर्ल, या फिर मैं कह दूं ही, सी, इट के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाते हैं ये सब, डॉक्टर, बॉय, गर्ल्स आ रहे हैं, तो आपको इसके साथ इज लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपके लिए तो ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज गोइंग होम, डॉक्टर इज इंजेक्टिंग द इंजेक्शन। अब इसके अफर्मेटिव रूल की अगर बात करें बच्चों, तो अफर्मेटिव जो रूल है आपका, सब्जेक्ट, एस फॉर यहां पे सब्जेक्ट है, प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक इसका स्टडी करते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब ये कहने का मतलब ये बच्चे एक तो है नहीं, एक बच्चा है नहीं कि उसके साथ आप इज लगाएंगे, बच्चे ज्यादा हैं, तो इसी के लिए मैं बता रहा हूं ना कि प्लूरल सब्जेक्ट अभी रूल में पढ़े हैं आप, तो उसके साथ आप आर लगाएंगे। तो बच्चे का इंग्लिश जो होता है बच्चों, चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज। फिर अगला चलते हैं बच्चों निगेटिव रूल की तरफ। तो निगेटिव रूल कह रहा है बच्चों, इसका निगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका भी अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो वह अपना काम नहीं कर रहा है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको ट्रांसलेट आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। देखो बच्चों, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमको ग्रामर आनी चाहिए। इफ यू नो ग्रामर वेरी वेल यू कैन डू दिस, तो आपको वहां की लैंग्वेज सीखने में बड़ी आसानी होती है। तो वह अपना काम नहीं कर रहा है, और आप जानते भी हैं कि इंग्लिश हमारी कोई पर्सनल लैंग्वेज तो है नहीं, ये विदेशी लैंग्वेज है, इसी के लिए इसकी ग्रामर आनी चाहिए हमको। तो एक एग्जांपल इस पे है निगेटिव पे, वह अपना काम नहीं कर रहा है, तो आप बना देंगे ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। अब अगला चलते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव रूल की तरफ। तो इंट्रोगेटिव रूल है WH या फिर हाउ या इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे बच्चों कि इंट्रोगेटिव में आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन मार्क हटाना नहीं है, हमेशा यू हैव मस्ट अप्लाई क्वेश्चन मार्क।
आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इंट्रोगेटिव रूल की एक बार फिर रिवाइज करते हैं। WH मतलब वाई, वाट, वेन, वेयर, हु, हुज, विच, ETC। हाउ तो समझी गए होंगे आप, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हम लोग बाजार क्यों जा रहे हैं, तो वाई आर वी गोइंग टू मार्केट। फिर उसके बाद ये देखिए, अब यहां पे WH पहले आ गया है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा था तो उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, उसके बाद इज MR से शुरू करेंगे। और ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप WH या हाउ का यूज नहीं करेंगे, ओनली यू हैव टू यूज इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया वाई आर वी गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार क्यों जा रहे हैं। फिर बच्चों अगला स्टेप मैं अगर बात कर लूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल की तरफ, इस पे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, यू हैव टू डू एग्जाम्पल योरसेल्फ, आपको एग्जाम्पल खुद करना है इस पे। तो WH या हाउ कामा इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे बच्चों, अगर कभी नहीं आ रहा है तो आप नॉट हटा के नेवर लगा सकते हैं निगेटिव में। तो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स you have understood very well, and I request you all the students please share this video clip to the other students so that they may read। और मैं एक बात और कह दूं बच्चों, जो लोग अभी तक टेंस की वीडियो नहीं देखे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जा करके टेंस की वीडियो क्लिप देख लें, जिससे उनको पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।